हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज जिसका नाम है लार गेम। तो अगर जिसने लार गेम के बारे में नहीं सुना है वो जाके ये दो वीडियो जाके देख सकता है। ये बुक क्विज़ के चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। उन्होंने इनकी 1 से लेकर 28 चैप्टर तक एक्सप्लेन किया है, तो मैं उसके आगे का एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वो इसका आगे का एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 28 तक देख लिया होगा, तो मैं चैप्टर नंबर 29 से एक्सप्लेन करना चालू करूंगा और चैप्टर नंबर 29 से ही नेक्स्ट आर्क चालू हो रहा है जो कि थर्ड राउंड का आर्क होगा। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर में नाओ ने सुनिची की हेल्प से ये गेम को क्लियर कर लिया होता है और अभी नाओ सोच रही होती है कि रिवाइवल राउंड एंड हो चुका है और मेरा भी अभी इस गेम से विड्रॉ कर सकता है और जितने भी पैसे मैंने एक्वायर किए थे वो मैंने सब 8 लोगों में बांट दिए हैं। तो जिस तरीके से हमने सेकंड गेम को मतलब कंप्लीट किया था विदाउट अ सिंगल येन, हम थर्ड राउंड में भी उसी तरीके से जा सकते हैं। तो रिवाइवल राउंड में किसी का घाटा नहीं हुआ और फिर हमें टीवी की तरफ दिखाया जाता है और जो मास्क है वापस आ जाता है और बोलता है म्यूरा को छोड़ के बाकी सबके सब नेक्स्ट गेम में प्रोसीड करेंगे। और जैसे कि नेक्स्ट गेम में ये रिवाइवल राउंड था, तो नेक्स्ट गेम में सबको ही जाना पड़ेगा, कोई मतलब ऐसे एक्सेप्शन नहीं है, तो मैं ड्रॉप नहीं कर सकती गेम को। और तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। और जो नेक्स्ट राउंड है वो सैटरडे को होगा और सबके सबको यहीं आना है नेक्स्ट राउंड के लिए। सबके सब शौक हो जाते हैं कि सबको यहीं आना है और वो बोलता है बाकी की सारी डिटेल्स तुम्हारे इन्विटेशन कार्ड में मैं भेज दूंगा, तुम प्रिंट करवा के, एंड गुड लक नेक्स्ट राउंड के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में। और फिर सबके सब बात करने लग जाते हैं कि ये राउंड तुमने निकाल लिया, नेक्स्ट राउंड में हम लोग क्या करेंगे। लेकिन कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे पास नाव है। और फिर नाव कहती है मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे जितना भी पैसा मैंने पाया किया था वो सिंजी को दे देना चाहिए था और मैं इन सारे लोगों का अबंडन नहीं कर सकती। फिर हमें सुनिचि दिखाया जाता है जो कि नाव के साथ बैठ के एक होटल में डिनर कर रहा होता है और सुनिचि कहता है कि तुम यही सोच रही हो ना कि तुम वो सारे पैसे मुझे दे देती और फिर मैं गेम से ड्रॉप आउट कर देता। लेकिन मैंने तो पहले ही बताया है कि इस गेम का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी खुद की विल पे ही इस गेम को खेल रहा हूँ। और अगर तुम मुझे पैसे दे भी देती तो भी मैं गेम से ड्रॉप आउट नहीं करता। तो तुम ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हारी वजह से मैं इस गेम में फंसा हूँ। फिर सुनिचि कहता है तो आखिरकार तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। तो फिर जो नाव होती है वो बताती है कि थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हूँ। सुनिचि कहता है क्या चीज़ से डर रही हो, मुझे तो लगा तुम्हारे पास प्लान ऑलरेडी होगा। तुम ही ने कहा था ना कि अगर सब कोई हॉनेस्ट रहे तो लायर गेम में सब ये सब बच सकते हैं। यही है लायर गेम का ट्रू पर्पस, ऐसा तुम ही ने कहा था, ये तुम्हारे ही वर्ड्स हैं। तो नाव कहती है हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन सब मेरे से एग्री करेंगे कि नहीं मुझे इस बात का डाउट है। तो जो सुनिचि होता है वो कहता है कि जो सबके ऊपर ट्रस्ट करती है उस नाव को क्या हो गया अचानक से वो सबके ऊपर डाउट क्यों करने लगी। तो नाव कहती है मैं क्या कह रही हूँ। तो सुनिचि कहता है नहीं, तुम्हें लोगों के ऊपर डाउट करना चाहिए। ऋषिनिची डाउट और ट्रस्ट के बीच के बारे में कुछ भी बताता है, जैसे कि लोगों को डाउट करना चाहिए, ये पार्ट है उन्हें जानने का। मतलब कि अगर तुम उन्हें डाउट ही नहीं करोगे तो तुम उनके बारे में और ज़्यादा जान नहीं पाओगे। और कई लोग कहते हैं कि दूसरों के ऊपर डाउट करना हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट ना होने को दिखाता है, लेकिन इसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि इसका एम्पैथी से लेना देना है। एम्पैथी बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है, डाउट करने से भी ज़्यादा, तो लोगों को डाउट करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। इस तरीके से वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। फिर वो एमएलएम स्कीम का एग्जाम्पल देता है कि एक के बाद एक लोगों को मतलब ऐड करते जाते हैं और वो लोग मतलब बुद्धू बन के या फिर ट्रस्ट कंपनी के ऊपर कंपनी में जुड़ते जाते हैं और उनके ट्रस्ट की वजह से ही जो उससे पहले वाला इंसान होता है जो पिरामिड में सबसे टॉप पे बैठा होता है उसको पैसे मिलते रहते हैं। और सिनिची कहता है ट्रू विल का मतलब यही है लोगों के प्रति एम्पैथेटिक बनना। उसके बाद नाव सोचने लग जाती है जो भी सिनिची ने कहा वो सीधा मेरे दिल में लगा है, क्योंकि ये मेरी परफेक्टली मेरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। और मैं अपने फ्रेंड्स के से भी तो बात करती हूँ, लेकिन एक्चुअल में हमारी कन्वर्सेशन उतनी ज़्यादा कोई क्लोज कन्वर्सेशन नहीं होती, मतलब कि हमारी कन्वर्सेशन में उतनी कोई डेप्थ नहीं होती। हम लोग बस दिखावटी बात है, मतलब कि दोस्त है और ऐसे असली में कोई दोस्ती टाइप नहीं है, फॉर्मेलिटी समझ लो तुम लोग। और फिर सिनिची कहता है कि तुम्हें लोगों को डाउट करना चाहिए, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, उन्हें सस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी आंखों में देखना चाहिए, उनके हार्ट के अंदर झांकना चाहिए। उसका थर्ड राउंड का सीन आ जाता है। नाव वहाँ पे जब हम पहुँच जाती है, वहाँ पे ऑलरेडी सबके सब पहुँचे होते हैं। फुकुनागा पहुँचे होता है, जितने बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो पहुँचे होते हैं। फिर एक मास्क पहना हुआ आदमी आके नाव को एक कार्ड देता है और कहता है इसमें अपना नाम लिख लो। और ये सबको दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम के लिए, तो इसके अच्छे से ध्यान रखना इसके ऊपर, ये तुमसे खोला जाए। और फिर वो सबको कहते हैं कि सब के सब जल्दी से बस में बैठ जाओ। तो एक जन पूछता है क्या गेम यहाँ नहीं होने वाला? नहीं, यहाँ नहीं होगा, तुम सबको बस से दूसरी जगह लेके जाया जाएगा। और फिर एक जन कहता है कि बस बहुत ज़्यादा स्कैरी है। तो फिर जो मास्क गाय होता है वो कहता है ये कुछ नहीं, जो तुम लोग थर्ड राउंड में फेस करोगे उसके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर लोगों को ट्रांसपोर्ट करके एक एयरपोर्ट पे लेके जाया जाता है, जहाँ पे एक इंसान कहता है क्या वो हमें ओवरसीज़ भेजने वाले हैं? तो फुकुनागा कहता है बकवास मत करो, तो हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, हम ओवरसीज़ नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन कुछ भी कर सकती है, सरकार को भी मतलब पैसे देकर हमें ओवरसीज़ भेज सकती है। तो फिर नाव पूछती है क्या सच में हमें ओवरसीज़ भेजने वाले हैं? मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये गेम 2 कंट्री के बीच ट्रैवल के ऊपर बेस्ड है। और फिर सबके सब टेंशन में आ जाते हैं कि गेम में क्या होगा वो सोच के। और फिर जो मास्क वाला गाय होता है वो कहता है कि अगर तुम लोग अभी भी वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे गेम से विथड्रॉ की तरह देखा जाएगा और जो इंसान विथड्रॉ करेगा उसके ऊपर 100 मिलियन येन की पेनल्टी लगेगी। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था। तुम्हारे जो कार्ड तुम्हें इन्विटेशन कार्ड दिया गया है उसमें वो सब डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो वो देख के बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स ये तो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक लेटर्स में लिखा है, लेकिन ये जिस तरीके से लिखा है तो अभी हमें ये मानना ही पड़ेगा क्योंकि रूल्स में लिखा हुआ है। तो मास्क वाला गाय कहता है क्या तुम अभी भी प्रोसीड करना चाहोगी गेम से विथड्रॉ करना? सबके सब मना कर देते हैं क्योंकि कोई भी 100 मिलियन की पेनल्टी नहीं देना चाहता। फिर वो दूसरा वाला मास्क वाला गाय आ जाता है जो कि मे बी हेड होगा। वो आके कहता है कांग्रेचुलेशन सबको, अब से थर्ड राउंड बिगिन होगा और मैं तुम सबको पहले भी कांग्रेचुलेट कर चुका हूँ, एक बार और कर लेता हूँ। कांग्रेचुलेशन और मेरी हार्ट के एकदम बॉटम से। और फिर वो शिनिची और फुकुनागा को कहता है कि तुम दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हो, मतलब जो एक्चुअल प्लेयर हो इन लोगों के। तो फिर उन लोगों को समझाता है कि अगर तुम लोग 100 मिलियन जीतते हो तो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स को पैसा ना मिलके तुम लोगों को पैसा मिलेगा। और भी कुछ कुछ चीज़ें समझाता है। और फिर फुकुनागा को ये भी कहता है कि फुकुनागा तुम्हारे ऊपर 20 मिलियन का येन का जो डेप्ट है उसे भी तुम्हें रीपे करना है। ये भी तुम्हें याद रहना चाहिए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
और फिर वो बताता है कि आज के गेम में जो तुम पार्टिसिपेट करोगे, वो पहले के गेम से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि ये एक टीम गेम होगा। और फिर कहता है कि जो पहले के 2 राउंड थे वो इंडिविजुअल राउंड थे, लेकिन इसमें तुम्हारी टीम से मतलब डिसाइड होगा, टीम्स के ऊपर डिसाइड होगा। और फिर वो बताता है कि जो गेम तुम खेलने वाले हो वो कॉन्ट्राबैंड गेम है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना। और तुम चाहते हो मैं और भी नई-नई मंगा एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करके बता देना कि मुझे नेक्स्ट टाइम से मंगा एक्सप्लेन करनी चाहिए, मतलब और भी कौन-कौन सी मंगा मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए। करंटली तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी गेम और लाइव गेम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो और भी कोई सी मंगा एक्सप्लेन करनी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बाय बाय।